हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस मास्टर में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे राजस्थान के बारे में और आज अपना टॉपिक है राजस्थान में पर्यटन, यानी पर्यटन उद्योग के बारे में अपन अध्ययन करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, राजस्थान पर्यटन विकास निगम RTDC की स्थापना की गई 1 अप्रैल 1979 को। फिर दूसरा है, अब देखो, पर्यटन निदेशालय की स्थापना की गई है 1955 में और पर्यटन विभाग की स्थापना की 1956 में। अच्छा, पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब मिला? 1989 में। किसकी सिफारिश पर? यूनिस खान समिति की सिफारिश के आधार पर। प्रश्न नंबर 2, राजस्थान को पर्यटनों की सुविधा से के लिए कितने पर्यटन मंडलों में या सर्किट में बांटा गया है? तो ये 10 पर्यटन मंडल है या 10 सर्किट अपन इसको बोल सकते हैं, इनमें बांटा गया है। जिसमें देखो, मरु सर्किट, मेवाड़, मेरवाड़ा, माउंट आबू, हाड़ौती, रणथंभौर, भरतपुर, मेवात, ढूंढाड़ और शेखावाटी, ये प्रमुख 10 पर्यटन सर्किट है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान पर्यटन के विपणन अभियान की वर्तमान टैगलाइन, यानी वर्तमान टैगलाइन या स्लोगन क्या है? पधारो हमारे देश, राजस्थान द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया। या अपने भी बोल सकते हैं कि राजस्थान भारत का अतुलनीय राज्य। इनके अलावा देखो, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। अब तक के प्रमुख स्लोगन की अपन बात करें तो देखो, 1978 में स्लोगन था डोला मारू, 1993 में पधारो हमारे देश, 2008 में कलरफुल राजस्थान, 2016 में जाने क्या दिख जाए। ये प्रमुख पर्यटन स्लोगन है राजस्थान की। प्रश्न नंबर 4, राजस्थान इंस्टीट्यूट टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना 29 अक्टूबर 1996 में की गई। प्रश्न नंबर 5 है, कौन से ज़िले में डोलामारू टूरिज्म कॉम्प्लेक्स प्रस्तावित है? तो ये जैसलमेर ज़िले में डोलामारू टूरिज्म कॉम्प्लेक्स स्थापित है। प्रश्न नंबर 6, कौन सा राज्य का धार्मिक पर्यटन स्थल नहीं है? यानी धार्मिक पर्यटन स्थल कौन सा नहीं है? देशनोक है, रणकपुर है, कोलायत है, जंतर मंतर नहीं है। तो इसका आंसर जंतर मंतर हो जाएगा। अब देखो, प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थलों की अपन बात करें तो देखो, देशनोक, इसमें देखो देशनोक, सालासर बालाजी, खाटू श्याम जी, मेहंदीपुर, लैला मजनू मज़ार, इनके अलावा और भी बहुत सारे धार्मिक पर्यटन स्थल है। ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों की बात करें तो उनमें कालीबंगा, गणेश्वर, हवा महल, जंतर मंतर, चित्तौड़गढ़। इनके अलावा भौगोलिक पर्यटन स्थलों में देखो, चंबल नदी, जलप्रपात, इस तरह से और भी बहुत सारे भौगोलिक पर्यटन स्थल अपने देख सकते हैं। फिर प्रश्न नंबर 7 है, राजस्थान में पर्यटन नीति, नवीनतम पर्यटन नीति कब जारी की गई? तो 15 जुलाई 2021 को, और इसका नाम था इको टूरिज्म पॉलिसी। प्रश्न नंबर 8, कौन सा स्मारक 2010 वर्ष में विश्व धरोहर में सम्मिलित कर लिया गया? तो ये वेधशाला जयपुर। देखो, जयपुर परकोटा 2019 में तथा केलादेव 1985 में विश्व धरोहर में शामिल किए जा चुके हैं। इनके अलावा राजस्थान के 6 दुर्ग है जो कि विश्व धरोहर में शामिल है। देखो, चित्तौड़गढ़, रणथंभौर, कुंभलगढ़, गागरोन, जैसलमेर और आमेर का किला, ये विश्व धरोहर में शामिल है। इनके अलावा अमूर्त धरोहर के बारे में पूछा जाए कि अमूर्त धरोहर में क्या शामिल है, तो राजस्थान का कालबेलिया नृत्य अमूर्त धरोहर में शामिल किया गया है। प्रश्न नंबर 9, सुमेलित करना है। देखो, ऊँट महोत्सव, मेवाड़ महोत्सव, कुंभलगढ़ महोत्सव, पतंग महोत्सव, तो इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है? इसमें ऑप्शन नंबर सी सम्मिलित नहीं है, क्योंकि ऊँट महोत्सव बीकानेर में सही है, मेवाड़ महोत्सव उदयपुर में, कुंभलगढ़ महोत्सव क्या है? जयपुर में नहीं है, पतंग महोत्सव जयपुर में है। ये कहाँ है? माउंट आबू में है। तो कुंभलगढ़ महोत्सव माउंट आबू सिरोही। फिर है प्रमुख महोत्सव की बात करें अपन, देखो, थार महोत्सव बाड़मेर, वेलूर महोत्सव भी बाड़मेर, ग्रीष्म महोत्सव सिरोही माउंट आबू, शीत महोत्सव भी वहीं सिरोही में,
हाथी महोत्सव जयपुर, तीज, गणगौर और पतंग महोत्सव ये सारे जयपुर में। इनके अलावा शेखावटी महोत्सव सीकर में, कजली तीज बूंदी ये इम्पोर्टेंट है, कजली तीज। मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़, दशहरा मेला कोटा, चंद्रभागा मेला झालरापाटन ये भी इम्पोर्टेंट है। इनके अलावा अपन बात करें तो देखो फूलडोल महोत्सव कोटा, वेणेश्वर मेला डूंगरपुर, मत्स्य महोत्सव अलवर। फिर प्रश्न नंबर 11, कौन सी भू पर्यटन स्थली नहीं है? मरु उद्यान, पुष्कर झील, चूलिया जलप्रपात, नतमल की हवेली। तो इसमें चूलिया जलप्रपात है, ये क्या पर्यटन स्थली नहीं है, ये 18 मीटर ऊंचा जलप्रपात है जो कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। इनके अलावा राजस्थान का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात पूछा जाए तो जाखम बांध है प्रतापगढ़ में, यह है 81 मीटर ऊंचा। इनके अलावा देखो राज्य के भौगोलिक पर्यटन स्थलों की बात करें तो देखो जावर उदयपुर, रामगढ़, क्रेटर बारा, अक्कलवुड, पॉलिसी पार्क जैसलमेर, कुलदरा गांव जैसलमेर, सेवदड़ा चट्टाने ब्यावर ये क्या प्रमुख भौगोलिक पर्यटन स्थल है। फिर अपने क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। देखो निम्न को सम्मिलित करना है, एक तरफ है पर्यटन स्थल और दूसरी तरफ है स्थान। तो देखो सोनाजी की नदियाँ, लोहागढ़ किला, चंद्रभागा महल, जूनागढ़। तो इनको अपन मिलान करेंगे तो देखो सोनाजी की नसिया है वो अजमेर में, लोहागढ़ किला भरतपुर में, चंद्र महल जयपुर और जूनागढ़ किला बीकानेर। तो इसमें ऑप्शन इन पे हो जाएगा 3, 1, 4, 2। इनके अलावा देखो लोहागढ़ की अपन बात करें तो ये जाट राजा था, सूरजमल के द्वारा निर्मित किया हुआ है 1733 में। इसे अजय दुर्ग भी कह सकते हैं क्योंकि आज तक इसको किसी के द्वारा जीता नहीं गया है, और इसे मिट्टी का दुर्ग भी कहते हैं क्योंकि इसके चारों तरफ क्या है? मिट्टी की प्राचीर या बड़ी दीवार बनी हुई है। प्रश्न नंबर 12 ये भी सम्मिलित करना है। देखो हेरिटेज ऑन व्हील, रॉयल राजस्थान ऑन व्हील, रॉयल ओरिएंट एक्सप्रेस, विलेज ऑन व्हील्स, यानी इनकी शुरुआत कब की गई? तो हेरिटेज ऑन व्हील की शुरुआत की गई थी 2006 में, और रॉयल राजस्थान ऑन व्हील इसकी 2009 में, रॉयल ओरिएंट ये 1994-95 में शुरू की गई है, विलेज ऑन व्हील्स ये 2004 में। तो इसमें हो जाएगा 4, 2, 3, 1। फिर है प्रश्न नंबर 13, निम्न में से कौन सा युग्म आरटीडीसी के होटल के नाम व स्थान सम्मिलित नहीं है? तो देखो मुंबल जैसलमेर, डोलामारू जोधपुर, कजरी गौरी उदयपुर और खादिम खिदतम ये अजमेर। तो इसमें डोलामारू हो जाएगा क्योंकि डोलामारू कहाँ है? जोधपुर में न होकर कहाँ पर है? बीकानेर। देखो प्रमुख हवेलियों की अपन बात करते हैं तो देखो हवेली सीकर में, चिरमी चूरू में, डोलामारू बीकानेर, खड़ताल बाड़मेर, सिक्करे शिखर और पुरजन सिरोही, कुर्जा नागौर, घूमर जोधपुर। इनके अलावा देखो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी अपन यहाँ पे देखेंगे, इम्पोर्टेंट है जो परीक्षा की दृष्टि से। देखो पहला है राजस्थान राज्य पर्यटन विकास निगम आरटीडीसी का मुख्यालय, तो ये जयपुर में। राजस्थान में पर्यटन पुलिस योजना प्रारंभ की गई है 2000 से। हेरिटेज वॉक प्रोजेक्ट व विरासत संरक्षण योजना लागू की गई 2004 में। फिर अगला है भारत व राजस्थान के प्रथम हेरिटेज होटल अजीत भवन है जोधपुर। शाही रेलगाड़ी पैलेस ऑन व्हील का प्रारंभ की गई 1982 में। फिर आगे चलेंगे अपने स्वर्ण त्रिकोण या गोल्डन ट्रायंगल का संबंध किसी है? पर्यटन मार्ग से। फिर राज्य में सर्वाधिक पर्यटन विकास किस क्षेत्र में आते हैं? तो ये किस देश से आते हैं सर्वाधिक पर्यटन? तो ये इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।